दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई इलाकों में महसूस हुए। हरियाणा का झज्जर इस भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक लगभग 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए थे। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकल आए। जिन इलाकों में भूकंप के झटके लगे उनमें हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत कई शहर शामिल हैं। लिहाजा इन इलाकों में ऑफिस की संख्या ज्यादा है, ऐसे में सभी कर्मचारी दफ्तर से बाहर निकल आए। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में कई बार 4.0 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, विशेष रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव के कारण भूकंप आते हैं। इससे पहले पिछले महीने 8 जून 2025 को रात में 1:23 पर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 2.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी। इसका केंद्र दक्षिण पूर्व दिल्ली था और गहराई 5 किलोमीटर थी। हालांकि ये हल्का झटका था, लेकिन संकेत साफ था कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप से जुड़ी गतिविधियां बढ़ रही हैं। और इस बार जिस तरह से दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के झज्जर तक भूकंप की आहट देखने को मिली, ऐसे में माना जा रहा है कि इसका दायरा वाकई में बढ़ रहा है। भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी NDRF ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए और इन दिशा निर्देशों को 3 चरणों में बांटा। NDRF ने जो बताया ये आपको बताते हैं। तो भूकंप से पहले अपने घर को भूकंप रोधी बनाने के लिए किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। दीवारों और छतों की गहरी दरारों को ठीक कराएं। सेल्फ यानी अलमारियों को दीवारों से मजबूती से कसें। भारी और बड़े सामान को हमेशा नीचे की सेल्फ पर रखें। एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें। परिवार के लिए एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान बनाएं ताकि आपदा के समय सब एक दूसरे से संपर्क करें। ड्रॉप, कवर, होल्ड यानी झुको ढको पकड़ो की तकनीकी सीखें और इसका अभ्यास करें। वहीं भूकंप के दौरान जो जरूरी बातें हैं उनमें शांत रहें और घबराएं नहीं, और ड्रॉप, कवर, होल्ड तकनीक को फॉलो करें, जिसमें किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे झुक जाएं और एक हाथ से अपना सिर और गर्दन ढकें। जब तक झटके बंद ना हो टेबल को कसकर पकड़े रहें। झटके रुकते ही तुरंत खुली जगह पर भागें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बाहर निकलने पर इमारतों, पेड़ों, दीवारों और बिजली के खंभों से दूर रहें। अगर आप किसी गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी को खुली जगह पर रोककर अंदर ही बैठे रहें। पुल या फ्लाईओवर पर जाने से बचें। इसके अलावा भूकंप जाने के बाद क्षतिग्रस्त हो चुकी इमारतों में बिल्कुल ना जाएं। कहीं भी आने जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट या एलिवेटर का नहीं। अगर आप मलबे में फंस गए हैं तो माचिस भूलकर भी न जलाएं, इससे गैस लीक हो सकती है। अपने मुंह को कपड़े से ढकें ताकि धूल अंदर न जाए। मदद के लिए किसी पाइप या दीवार पर कुछ अंतराल पर खटखटाएं। अगर आपके पास सीटी है तो उसे बजाएं। चिल्लाएं तभी जब कोई और चारा ना हो, क्योंकि चिल्लाने से धूल मिट्टी सांस में जा सकती है। बहरहाल ये कुछ तरीके थे जो भूकंप से बचने के लिए हमने आपको बताए, जो NDRF ने बताए हैं। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9। शुक्रिया।